तो क्या आप लोग भी टैक्स भरते हो? आपने भी कभी टैक्स भरा है गवर्नमेंट को? तो अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपने टैक्स का अमाउंट दिया है या आपकी सैलरी में से वो डिडक्ट हुआ है अमाउंट, तो वो कहाँ गया? कहाँ वो यूज़ हुआ? क्या उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन हुआ या नहीं हुआ? तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट तक देखो। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2023 के बारे में, जो 1 फरवरी को अनाउंस हुआ या फिर आपके सामने लाया गया। तो अगर हम सबसे पहली बात करें इसके अंदर, तो यूनियन बजट 2023 का 1 फरवरी को प्रेजेंट हो गया। अब इसको प्रेजेंट करा किसने? फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारे करेंटली हैं निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने प्रेजेंट करा यूनियन बजट 2023। अब जिसके अंदर सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे रेवेन्यू और जितने भी अमाउंट है आप लोगों ने उनको पे कर रखा है, वो अलॉट करा गया डिफरेंट डिफरेंट। ये डिसीजन सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का रहता है कि यूनियन बजट में कितना अमाउंट एलोकेट करना है या कितना अमाउंट कौन से सेक्टर में डालना है या कौन सी इंडस्ट्री में डालना है। नहीं, तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास एक एस्टीमेट आता है। एस्टीमेट कहां से आता है? जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, सबसे एक एस्टीमेट लिया जाता है कि अगले साल 2023 से 24 में उनके पर्टिकुलर ब्रांच में या उनके पर्टिकुलर सेक्टर में कितना अमाउंट खर्च होने वाला है। प्लस जितनी भी रिसीट्स हैं जो टैक्सेस के थ्रू, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टैक्सेस का अमाउंट जाकर है, तो जितने भी रिसीप्ट हैं, जितने भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट के टैक्सेस के थ्रू या ऑल अदर सोर्सेज के थ्रू, उनके साथ साथ जो हमारे एस्टीमेट हमने लिया एक्सपेंडिचर का, उसके साथ आप देखोगे तो टोटल एक फाइनल अमाउंट निकलता है कि इतना डेफिसिट है। तो गवर्नमेंट का बजट हमेशा डेफिसिट में निकलता है। तो डेफिसिट जो होता है वो एक्सपेंसेस वो माइनस कर देते हैं रेवेन्यू में से। अब एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा होने की वजह से वो डेफिसिट दिखाता है। अब वो डेफिसिट गवर्नमेंट कहां से कवर करती है? बोरोविंग से कवर करती है, जो कि लोन के माध्यम से कवर करती है, लोन के थ्रू कवर करती है। अब लोन कौन देता है? बाहर के बैंक, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एनडीबी, काफी सारे बैंक है जो लोन देते हैं, कोई ग्रांट देता है, कोई लोन देते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आपका डेफिसिट कवर हो जाता है। तो मेन बात तो यही होगी कि टैक्सेस का अमाउंट जाकर है, तो रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, बट एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है हर सेक्टर में एक्सपेंसेस, तो उसको डेफिसिट में आ जाता है। और डेफिसिट कवर करने के लिए हम बोरो, तो सारा एस्टीमेट होने के बाद जितना भी एस्टीमेट्स है हमारे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू या डेफिसिट्स के, कि बोरोविंग्स कहां से आएंगी और वो कैसा सब एलोकेट करना है, आखिरी डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है। लास्ट डे 1 फरवरी से एक दिन पहले डिसीजन लिया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का, दोनों कंसल्टेशन के साथ, कि हाँ ये यूनियन बजट फाइनल है और इसको प्रेजेंट करना है। अब इसको प्रेजेंट करने के बाद आपको माई गवर्नमेंट डॉट इन एक वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आप देखोगे उसके अंदर आपको पूरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखने को मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, कहाँ से कितना अमाउंट एलोकेट हुआ, कितने रेवेन्यू है, कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, कौन से सेक्टर कितना अमाउंट एलोकेट हुआ है, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो में कवर करना है वो है टैक्स स्लैब के ऊपर। तो अभी रिसेंट काफी न्यूज चल रही है कि मिडिल क्लास फैमिलीज को थोड़ा रिलीफ मिल गया है यूनियन बजट आने से 2023 के। तो रिलीफ ये मिला है कि पहले जो इनकम 5 लाख तक थी किसी भी पर्सन की, टोटल ईयरली इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, तो टैक्स से एग्जाम थे, तो ये 5 लाख से इनकम बल्कि 7 लाख हो चुकी है। 7 लाख से थोड़ा और रिलीफ मिल जाएगा जितने भी लो अर्निंग ग्रुप्स हैं या मिडिल क्लास फैमिली, तो थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को मैं खत्म, पसंद लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो है